नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल साल 2014 और 2019 इन दो चुनावों में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें नीच और चौकीदार करार दिया था। इस हमले को बीजेपी ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और चुनावी रैलियों में जमकर इन शब्दों का जिक्र किया गया। हर मंच हर रैली में नरेंद्र मोदी ने खुद कांग्रेस नेताओं पर बैकफायर किया। 2014 और 2019 में बीजेपी कांग्रेस के हमलों को हथियार बनाने में कामयाब रही और दोनों बार सरकार बनाई। अब एक बार फिर यूपी में बीजेपी इसी ओर आगे बढ़ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम बताया था, जिसके जवाब में ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना बायो बदलकर सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर लिया है। यानी अखिलेश यादव के हमले को ब्रजेश पाठक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल चुनाव है, लिहाजा विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश ने सर्वेंट डिप्टी सीएम बताया। सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब दें। ब्रजेश पाठक ने नाम के आगे सर्वेंट लगाया। सर्वेंट वाले तंज पर भीषण तकरार। सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है, बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लिखा है। ये उस एक्शन का रिएक्शन है जो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन पर किया था। हालांकि ब्रजेश पाठक इसका जवाब पहले भी दे चुके थे। वो जनता का नौकर बताने के लिए अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह दिया था। सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन अखिलेश यादव के गेट फांदकर जेपीएनआईसी में घुसने और माल्यार्पण करने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव कूदने में इतने अच्छे हैं तो उन्हें एशियाई गेम्स में जाकर पदक लाना चाहिए। यह भी कहा था कि अखिलेश यादव कानून नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। इसके बाद जब मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सर्वेंट डिप्टी सीएम से मैं बात नहीं करता। बस यहीं से दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और अब ब्रजेश पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट लिख लिया है। सार्वजनिक जीवन में ब्रजेश पाठक जी बहुत सीनियर नेता हैं। वो विधायक भी हैं, सांसद भी रहे हैं, दोनों सदनों के सांसद और विधानसभा के। पिछली सरकार में मंत्री थे, अब डिप्टी सीएम है। इतने प्रतिष्ठित नेता के बारे में जो जनप्रतिनिधि हो, उसका एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति का इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है और हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि केवल सोशल मीडिया पर खुद को सर्वेंट बताने से कुछ नहीं होता है। अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। अगर वो सर्वेंट होते तो अस्पतालों की हालत ठीक होती। कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वो उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अलावा सारे काम कर सकते हैं। वो एक्स पे कुछ भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल के लिए उछल कूद जैसे निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के सर्वेंट वाले बयान को ही सियासी मुद्दा बना लिया है और उसी पर अखिलेश एंड टीम की घेराबंदी कर दी है। हालांकि सपा खुद को सही साबित करने में जुटी है, लेकिन जिस तरह का चक्रव्यूह जेपी जयंती पर सपा ने बीजेपी को घेरने के लिए तैयार किया था, एक बयान की वजह से लगता है वो उसमें खुद फंसते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अखिलेश के सर्वेंट वॉर से क्या अखिलेश को नुकसान होने वाला है, बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, ब्रजेश पाठक को फायदा मिलने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, कीर्तिनदी पांडे हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एसएन सिंह साहब, जो वार किया गया और उसी हथियार से पलटवार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, तो संस्कार को दर्शाता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि कुर्सी मिल जाने से बुद्धि नहीं मिलती है। जो राजकुमार होते हैं उनके लिए सब लोग सर्वेंट होते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो सम्मान का विषय है। कोई पुलिस विभाग में रह के सर्वेंट है, कोई शिक्षा में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सभी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं और नौकर हैं। अगर सभी नौकरी करने वालों को आप अपमान की नजर से देख रहे हैं तो ऐसे वीआईपी अखिलेश यादव जी को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी नाते आपको नकार दिया। क्योंकि बाकी सभी लोग आपको छोटे दिखते थे, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसके नाते जनता ने आपको नकारा। यही आचरण आप पिताजी के साथ करते थे, यही आचरण आप चाचा जी के साथ करते थे, वही आचरण आप देखे होंगे चुनाव में पुलिसिया साधु सन्यासियों के साथ किए। साधु सन्यासियों को भी चिलमजीवी कहने का कार्य किए। तो इस नाते कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको कुर्सी तो मिल गई, कोई योग्यता था नहीं, बुद्धि थी नहीं, संस्कार था नहीं, समझ थी नहीं कि क्या कहना है। पूरे देश में जितने लोग हैं, हमको लगता है कि 99% लोग कहीं न कहीं नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, सर्वेंट हैं। अगर उनको आप हे दृष्टिकोण से देखेंगे, छोटा समझेंगे, नीच समझेंगे, तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता जिस तरह से आपके नाव को डुबाने में लगी है, आने वाले समय में आपके साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। आप राजा हैं, ये सब लोग मानते हैं कि आप राजा हैं, नवरत्नों से घिरे रहते हैं, सरकार भी आप अपने घर से चला रहे थे, बाकी लोगों को आप कुछ नहीं समझते थे। लेकिन इसी ना आपको समझना होगा कि लोकतंत्र में सर्वेंट ही सब कुछ है, सर्वेंट ही सेवा देता है, सर्वेंट ही वो कप्तान है, वो डीएम है जो हमारे शासकीय विभाग को देखता है, वो कप्तान जो हमारे सुरक्षा को देखता है, सीमा पे जो कार्य कर रहा है, जो देश की रखवाली कर रहा है, वो भी नौकर है, वो किसी न किसी देश का नौकर है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को तो एक गर्व है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सिंह साहब, वही बात तो अखिलेश यादव ने नहीं कही। वही बात जो बात आप कह रहे हैं, वही बात तो अखिलेश यादव ने नहीं कही। आप लोग समझ रहे हैं गलत क्या? नहीं, देखिए, हम गलत नहीं समझ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सही सच्चाई निकल जाता है, जो रहता है। जब आदमी गुस्से में आता है तो अहंकारी व्यक्ति का गुस्से में सच्चाई निकल जाती है और हम उसको स्वीकारते हैं। सही बात है, आपके लिए जनता नौकर है, आपके लिए जितने लोग हैं वो सब तुच्छ हैं, छोटे हैं। भाई, पिताजी का भी अपमान तो आपने किया ना, चाचा का भी अपमान करने का कार्य आपने किया ना। अभी इसके पहले कुलचंद प्रसाद मौर्य जी से आप देखे होंगे, जब विधानसभा चल रहा था उस समय में भी आप जो है मर्यादा को नहीं दिखाया कि आप एक मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, आपको कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सम्मान का विषय, नौकर कोई अपमान का विषय नहीं है। हर आदमी, कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सेना में नौकरी करता है, और नौकर सम्मान का विषय। और हम लोग सिरोधार्य करके इस बात को स्वीकारते हैं कि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन ऐसे अहंकारी लोग, ठीक है सिंह साहब, मैं लौटता हूं।